हेलो गाइस, वेलकम बैक। और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था फाइंड फर्स्ट इंडेक्स, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइंड द लास्ट इंडेक्स ऑफ अ गिवन की। राइट, आई होप आपको रिमेंबर होगा क्वेश्चन कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे। एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि हमने एलिमेंट लिए थे 2 4 3 5 6 3 3, राइट, इज द इनपुट। और यहाँ पे 3 को हमें सर्च करना है, तो हमें फर्स्ट इंडेक्स ढूंढ रहे हैं। हमने बोला कि हम एक काम करेंगे, अपने एलिमेंट को चेक करेंगे कि ये 3 है या नहीं है। अगर ये 3 है तो हम यहीं से रिटर्न कर जाएंगे क्योंकि यही पहला एलिमेंट है। अगर ये 3 नहीं है, की के बराबर नहीं है, तो हम आगे वाले पार्ट को कॉल कर देंगे विच इज़ द रिकर्सिव पार्ट। इसका आंसर रिकर्शन ला के मेरे को देगा और मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। सो ये तो वो वाला केस था जब हमारा 3 का फर्स्ट इंडेक्स हमें निकालना हो, क्योंकि पहली बार जैसे ही 3 हमें मिलेगा वो हम यहाँ पे तुरंत रिटर्न कर दे रहे हैं विदाउट कॉलिंग द नेक्स्ट वन, राइट। सपोज यहाँ पे मेरे को 3 मिला, तो मैंने चेक किया कि करंट वैल्यू मेरी 3 है, हाँ 3 है, तो मैंने यहीं से 3 रिटर्न कर दिया। तो वापस हम यहाँ आ गए, देन वापस यहाँ और वापस मेन के पास चले गए, राइट। हमने आगे कॉल करी ही नहीं। बट अब की बार हमें लास्ट इंडेक्स निकालना है, तो हमें आगे भी कॉल करनी है। तो जो हमारा वर्क होगा वो रिकर्शन के बाद होगा, पहले हम आगे कॉल करेंगे। तो एक बार मैं आपको ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। यहाँ पर जैसे पहले अपनी करंट पोजीशन को चेक कर रहे थे, वो नहीं करेंगे। अब हम पहले रिकर्सिव कॉल लगाएंगे, एंड तक जाएंगे। तो हम आगे गए, देन आगे मूव कर गए, बिना कुछ चेक करे हम सिर्फ आगे चले जाएंगे। जब हम लास्ट में पहुंच जाएंगे, देन हम वापसी में बैक ट्रैक में अपना काम करेंगे। तो जब हम अपने काम को रिकर्शन कॉल के बाद लेके आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बैक ट्रैक। मतलब कि वापसी जब हम बैक कर रहे हैं उस टाइम पे हम चीज़ों को ट्रैक कर रहे हैं, राइट। सो इसको बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। तो यहाँ पर हम वही देखने वाले हैं। तो अब क्या होगा, जब हम एंड में पहुँच जाएंगे सारे इक्वेशन कॉल करने के बाद, ठीक है। तो मैं इसको लिख के भी दिखाता हूँ हाथ के हाथ आपको, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। सो ये भी रिटर्न int ही करेगा, जो कि इंडेक्स होगा। फाइंड लास्ट इंडेक्स हम इसको नाम देते हैं। और ये भी एरे एक्सेप्ट करेगा। सिग्नेचर बिल्कुल सेम होने वाला है फंक्शन, राइट। सो इंडेक्स बिल्कुल सेम होने वाला है। यहाँ पर बेस केस होगा और बेस केस भी सेम रहेगा। जैसे ही आई डी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एन हो गया, हमने पूरा एरे छान मारा, हमें कुछ भी नहीं मिला, तो हम रिटर्न -1 कर देंगे, राइट। और यहाँ पर पहले हम रिकर्सिव कॉल लगाएंगे, देन हम यहाँ पे अपना काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बैक ट्रैक में काम करना है, राइट। सो रिकर्सिव कॉल में क्या होने वाला है, हम आगे कॉल करेंगे। हम बोलेंगे भाई रिकर्शन जाओ, आगे से पता करके आओ कि भाई इंडेक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। आगे से पता करके आने को हम उसको बोल रहे हैं। तो आई डी एक्स प्लस वन की हमने की वही रहेगी, राइट। हमने बोला जाओ रिकर्शन पता करके आओ, आगे तुम्हें 3 मिला या नहीं मिला। अब इसको 3 मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, राइट। तो हम यहाँ पे आंसर स्टोर करते हैं। इन रिकर्शन का जो आंसर है वो हमारा आगे वाला आंसर हमने यहाँ स्टोर कर लिया। अब हम क्या चेक करेंगे, हमारा काम क्या है। हमारा काम है कि हमें ये चेक करना है कि करंट इंडेक्स हमारा की के बराबर है या नहीं है, राइट। अगर वो की के बराबर है तो हमें क्या करना है, और अगर नहीं है तो हमें क्या करना है, वो सब हम अब डिस्कस करते हैं, राइट। सो यहाँ पर इतना तो हमें क्लियर है कि रिकर्शन से हमें आगे का आंसर निकलवाना है। एक बार समझते हैं यहाँ पे हुआ क्या होगा। हमने बोला रिकर्शन आगे से आंसर लाओ, तो हमारे बार रिकर्शन को ये बोल रहे हैं कि आप आगे से आंसर लाओ। वो ये वाला बोलेगा कि आप आगे से आंसर लाओ, आगे से आंसर लेके आओ, आगे से आंसर लेके आओ, राइट। इस तरीके से चलता जाएगा। जब एंड पे पहुंच जाएगा इंडेक्स, तो वो बोलेगा हमें नहीं मिला, -1 रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पर आकर रिकर्शन को चेक करना है कि आगे से उसे आंसर मिला या नहीं मिला। उसे आगे से आंसर -1 मिला है, यहाँ से -1 आया था। इसका मतलब आगे कोई भी 3 अवेलेबल नहीं है। तो मतलब लास्ट जो 3 है वो यही वाला है, करंट वाला। तो अगर आपको एरे के IDX में की मिल जाता है, राइट, विच इज़ की मिल गई, तो आपको वही रिटर्न कर देंगे, राइट। सो अब इतना अगर हम लिखेंगे तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी कि जैसे इसको आगे नहीं मिला -1, तो यहाँ पे इसने करंट को चेक किया और रिटर्न कर दिया कि यही आंसर है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे। हम यहाँ पर, हम यहाँ से इसने बैक हमें आंसर भेजा है। इसने हमें क्या आंसर भेजा कि भाई ये वाला आंसर है, विच इज़ दिस 6th इंडेक्स, राइट। इंडेक्स की वैल्यू 6 और 6 भेजा। अब यहाँ पर हमने रिकर्शन को आगे कॉल किया था, पता करके आओ कि है या नहीं है। उसने पता कर लिया, आंसर रिकर्स आंसर में मेरा आ गया कि हाँ है, आगे 6th इंडेक्स पे अवेलेबल है। फिर हमारा काम क्या, हम चेक करेंगे करंट वैल्यू इसके बराबर है नहीं, करंट वैल्यू इसके बराबर है। तो क्या हम यहाँ पे करंट को रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हमें 3 मिल चुका है बाद में। तो यही हमारा लास्ट होगा। जो करंट वाला है वो तो मेरा लास्ट नहीं होगा, लास्ट इंडेक्स तो वही होगा जो रिकर्शन ने मेरे को आंसर दिया है, राइट। तो हमें यहाँ पर बस यही चेक करना है कि अगर रिकर्शन ने मेरे को कुछ आंसर दिया है, तो वो आंसर फाइनल आंसर है, मेरा आंसर फाइनल आंसर नहीं है। तो यहाँ पर बस मैं ये चेक करूँगा, इफ़ रिकरेंस का जो आंसर है, रिकर्शन का जो आंसर है, वो अगर नॉट इक्वल टू
नॉट इक्वल टू -1 है, तो हम मुझे उसी आंसर को रिटर्न करना है जो रिकर्शन ने मेरे को दिया है, क्योंकि आगे 3 एग्जिस्ट करता है। अगर आगे 3 एग्जिस्ट नहीं करेगा तब मैं खुद को चेक करूंगा और फिर जो मेरा आंसर होगा वही फाइनल आंसर होगा, राइट। लेकिन अगर आगे भी 3 नहीं मिला और मैं भी 3 नहीं हूँ, इस केस में हमें रिटर्न करना चाहिए कि रिटर्न -1, मतलब हमें आंसर ही नहीं मिला, राइट, मतलब है ही नहीं 3। गॉट इट, आई होप थोड़ा सा एक आइडिया लगा होगा। एक और एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखो इस वाले एग्जांपल में क्या हुआ होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर होंगे, हम बोलेंगे रिकर्शन से आंसर लेके आओ, आगे गया, तो हमने यहाँ पे क्या करा, आगे कॉल लगा दी। ये बोलेगा आगे से लेके आओ, आगे से पता करके आओ 3 है नहीं है, तो इस तरीके से ये लास्ट में जब पहुँच जाएगा बेस केस पर, ठीक है, तो वहाँ से -1 रिटर्न करेगा। सो अब बैक ट्रैक कर रहा हूँ मैं, बैक ट्रैक में इसको -1 मिला, अब 9 है ये, ठीक है, तो आगे से मैं -1 मिला है रिकरेंस का आंसर कि आगे कुछ नहीं है, हमारा भी वैल्यू की के बराबर नहीं है जो 3 है, तो हम यहाँ से रिटर्न -1 कर देंगे, तो ये कहेगा भाई हमें नहीं मिला आगे कहीं भी। सिमिलरली फॉर 8, आगे भी उसको नहीं मिला, खुद भी 3 नहीं है, तो -1 रिटर्न हो जाएगा, राइट। अब इस केस में क्या होगा, 3 के केस में आगे तो उसको नहीं मिला, रिकरेंस का आंसर -1 है, बट वो खुद तो की के बराबर है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, आई डी एक्स को रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ से हमें इसका इंडेक्स रिटर्न हुआ 0 1 2 3 4, सो 4 रिटर्न होगा। अब 7 के केस में आगे से -1 नहीं आ रहा, कुछ आंसर आ रहा है, तो सिंपली ये उसको रिटर्न कर देगा जो इसको आगे से मिला, खुद को चेक ही नहीं करेगा, राइट। 6 भी सिमिलरली आगे से आंसर मिल गया उसको, क्योंकि वही लास्ट इंडेक्स होने वाला है। अब ये खुद तो की है बट ये चेक नहीं करेगा खुद को, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर रेफरेंस से मुझे आंसर दे दिया रिकर्शन ने पीछे से, दैट मीन्स वही मेरा लास्ट इंडेक्स है, ये लास्ट इंडेक्स हो ही नहीं सकता अगर मुझे पीछे से आंसर मिल रहा है, तो दैट्स वाई क्या रिटर्न करेगा, जो भी इसको पीछे से मिला, विच इज़ 4। सो मेन में हमारे पास क्या चले जाएगा, 4, विच इज़ द लास्ट इंडेक्स ऑफ 3, नॉट द फर्स्ट। फर्स्ट इंडेक्स जब हम चेक करें तो हम क्या कर रहे थे, हम पहले अपने आप को चेक कर रहे थे, अगर हम 3 हैं तो हम आगे कॉल इन लगाते ही से रिटर्न कर दे रहे थे। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा किस तरीके से हमने लास्ट इंडेक्स निकाला है। तो लेकिन एक इसमें आपको शॉर्टकट भी बताना चाहता हूँ कि इस पूरे फंक्शन को तो हमने लिखा, ये आना चाहिए, बट अगर आपको फर्स्ट इंडेक्स का जो कोड लिखा था ना आपने, आप उसी से लास्ट इंडेक्स में निकाल सकते हो। देखो जैसे ये फर्स्ट इंडेक्स का कोड था, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो मैं फाइंड कर रहा था फर्स्ट इंडेक्स, वो मैं अब फर्स्ट से ना स्टार्ट करके एंड से अगर स्टार्ट करूँ n-1 से, तो हमारा क्या होगा, सेम आंसर आएगा, क्योंकि वो लास्ट से चेक करेगा। इस केस में हम फर्स्ट से चेक कर रहे थे, तो यहाँ से चेक कर रहे थे, हमें ये मिल रहा था, हम रिटर्न कर दे रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, पीछे से चेक करेंगे और पहले जो भी मिलेगा उसको रिटर्न कर देंगे, राइट। तो फर्स्ट इंडेक्स की मदद से भी आप लास्ट वैल्यू निकाल सकते हो, और बाकी हमने एक कोड तो लिखा ही है पूरा फाइंड लास्ट इंडेक्स का, तो उससे भी आप चेक कर सकते हो। मेरे पास करेंगे एन, यहाँ पे स्टार्ट से ही हम चेक कर रहे हैं, और इस तरीके से बिल्ड करते हैं। सो लास्ट इंडेक्स 6 है, फर्स्ट इंडेक्स 2, राइट। लास्ट इंडेक्स हमने इसकी मदद से भी निकाल लिया और यहाँ से भी निकाल दिया। आई होप आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, राइट। तो ये वाला जो कोड है, इसमें हमने क्या बोला हुआ था कि हमें फर्स्ट इंडेक्स निकाल के दो, राइट। तो लेकिन हम कॉल कर रहे थे स्टार्टिंग से, अब हम कॉल कर रहे हैं एंड से, तो एंड से फर्स्ट इंडेक्स तो लास्ट इंडेक्स हो गया ना, वही हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। आई होप समझ में आ गया होगा ये भी आपको। सो अब एक इसमें था ऑल अकरेंसेस निकालने वाला, राइट, थर्ड पार्ट। तो उसमें आपको क्या करना है, सिंपली आप एक ऑल अकरेंसेस को स्टोर करने के लिए एक वेक्टर का यूज़ कर सकते हो आप, वेक्टर ऑफ इंट, और यहाँ पे मैं आंसर बोल रहा हूँ। अब जैसे जैसे आपको 3 मिलता जाएगा, मैं यहाँ पे कोड लिख लेता हूँ, void all occurrences, सिग्नेचर सेम होने वाला है। सो यहाँ पर हमें वही बेस केस होगा सेम, if idx is greater than equal to n we have to return -1, एंड यहाँ पर अब आप कुछ भी कर सकते हो, या तो आप पहले चेक करो बाद में चेक करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें सारे आंसर चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको फर्स्ट इंडेक्स की तरह लिखने की कोशिश, हम इसे फर्स्ट इंडेक्स जो है ना, इसी कोड को कॉपी करते हैं, इसमें थोड़े से चेंजेस हमें करने हैं। दिस इज द ऑल अकरेंसेस कोड, यहाँ हमने पेस्ट किया इसको। तो बेस केस सेम रहेगा, हमारा वर्क भी सेम, हमें चेक करना, अभी हमें रिटर्न नहीं करना है। रिटर्न करने से क्या होगा, आगे कॉल नहीं लगेगी, बट हमें रिटर्न नहीं करना, हमें स्टोर करना है इसको। सो अगर हमारी करंट वैल्यू की के बराबर है, तो हम इसे जो हमारा आंसर था वेक्टर, उसके अंदर पुश बैक कर देंगे, उसके अंदर स्टोर कर लेंगे इसे आई डी एक्स को, राइट, और आगे कॉल लगा देंगे। इस तरीके से सिंपल सा कोड है। अब इसमें होगा क्या, मैं आपको एक बार फिर से इसका बता देता हूँ। जैसे ये हमारे एलिमेंट है,
तो इसमें क्या होगा, हम आगे मूव करेंगे, पहले करंट को चेक करेंगे 3 के बराबर है, नहीं है, आगे मूव करें, ये भी 3 के बराबर नहीं है, आगे मूव करेंगे, ये 3 के बराबर है। तो इसको जो हमने वेक्टर बना रखा है ग्लोबली, उसके अंदर पुश कर देंगे इसका इंडेक्स 2, राइट। फिर आगे मूव करेंगे, आगे मूव करेंगे, आगे ये फिर से 3 के बराबर है, तो इसका जो इंडेक्स है 5 वो मूव यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। इसका इंडेक्स 6 है, वो भी यहाँ स्टोर कर लिया, ये वेक्टर में स्टोर किया हमने, राइट। तो और लास्ट में जब हमारा रिकर्शन कॉल पूरी होगी तो हम बैक ट्रैक में पीछे पीछे आते जाएंगे और हमारा फंक्शन खत्म हो जाएगा, मेन में आ जाएंगे। अब मेन के पास हमारे पास ये कॉपी अभी भी अवेलेबल होगी क्योंकि हमने इसको ग्लोबली बनाया है, राइट। यहाँ पे हमने इसको बना रखा है आंसर को, तो यहाँ पे सारी वैल्यू स्टोर हो गई होंगी और लास्ट में हमें सिर्फ इस आंसर को प्रिंट करवाना है, लेस देन आंसर डॉट साइज और occurrences ऑफ की। इसको बिल्ड करते हैं, we have to include vector as well, as include vector, just build it one more error। यहाँ पर हम void ले सकते हैं, राइट, क्योंकि हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है, तो हम यहाँ पे सिंपली रिटर्न करेंगे, -1 रिटर्न नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल जो होगी ऑल अकरेंसेस की होगी, तो ऑल अकरेंसेस ऑफ की में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है बिकॉज हमने उसे कॉल ही नहीं किया है राइट। सो हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं ऑल अकरेंसेस एरे एन 0 से स्टार्ट करना है और इस की को आपको फाइंड आउट करना है। ये इसके सारे अकरेंसेस 2 5 6 पे हमारा 3 अवेलेबल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम एरे का रिकर्शन का यूज़ करते हैं ऑन दी एरे, और किस तरीके से हम आगे से पीछे से बैक ट्रैक में और ग्लोबल लेवल पर भी रिकर्शन को वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं।